सनराइज स्कूल का 6th एनुअल डे बीजापुर के रहीम नगर में रही सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल के 6th एनुअल डे के मौके पर बच्चों को एजुकेटेड करने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत टीचर्स और उनके माँ बाप की होती है। समाज और देश में अच्छा नागरिक और अच्छा इंसान बनने के लिए तालीम शिक्षा की बहुत ज़रूरत होती है। इसको दिलवाने के लिए किसी तरह का समझौता न करने की सलाह देते हुए स्टेज से आवाज़ दी चीफ गेस्टों में शकील अहमद बागमारे, मैनुद्दीन बिलगी, अब्दुल पीरा जमखंडी, कारपोरेटर आरती शाहपुर, चेतन भावीकट्टी, मस्तान गौंडी ने। इस मौके पर सनराइज स्कूल मैनेजमेंट की फाउंडर गुलनाज मैडम, मेंबर, बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चे और पेरेंट्स रहे मौजूद। जिसके बाद कल्चरल प्रोग्राम में रंगारंग कार्यक्रम से अपना जलवा बिखेरा स्कूल के बच्चों ने। Welcome you all on behalf of whole Sunrise Paramount Committee on this annual day celebration. Welcome you all on behalf of whole school on this annual. Darkness cannot be wiped out by blackness. Only a bright light can accomplish it. In the same way, let us hope that the light of education wipes out the darkness of injustice. चेहरे बता रहे हैं कि आप कितना गुस्सा है कि ये लोग कब यहाँ से स्टेज से उठेंगे और कब हम अपने बच्चों का प्रोग्राम देखेंगे। तो इसके लिए मैं पहले ही आपसे माफी चाहता हूँ और ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, आप तमाम माँ बहनों को देखकर बहुत खुशी होती है कि इस बात का अंदाजा लगता है कि आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए कितने मेहरबान हैं और उन बच्चों के लिए आपने अपना पूरा वक्त निकाल कर कई घंटों से आप यहाँ पर बैठे हैं ताकि अपने बच्चों का हुनर देख सके। मैं आप तमाम पेरेंट्स को आपके लिए ही मैं आपसे ही कहूँगा कि आप अपने लिए ही तालियां बजाएं, क्योंकि आप ना होते तो ये मैं समझता हूं कि ये इदारा सनराइज स्कूल के 6 साल नहीं होते। अगर आप नहीं होते तो आपके बच्चे यहाँ पर ठहर कर अपना हुनर नहीं दिखा सकते। आपकी जो मेहनतें हैं अपने बच्चों के आने वाले कल के लिए वो वाकई ही काबिले तारीफ हैं, क्योंकि माँ ही चाहती है कि अपना बच्चा किस तरह कामयाब बने। आप
सुबह होते ही अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसे नहलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, उसके लिए यहाँ तक के टिफिन बनाकर भेजते हैं। अपना सबसे ज्यादा समय आप अपने परिवार से ज्यादा अपने बच्चों के भविष्य के लिए देते हैं, तो वाकई ही आप माँ बाप की, आप माँ की कितनी भी तारीफ करे कम है। मैं बच्चों से भी यही कहूँगा, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर अल्लाह के बाद आपको चाहने वाला है तो आपके माए हैं। तो अपने माँ का सपना होता है, हर माँ का सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, कामयाब हो। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि आपके माँ का सपना पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है, सबसे बड़ी अगर कोई दौलत है, तो याद रखिए वो इल्म की दौलत है। और आपकी माँ आपको वही देना चाहती है, तो अपने माँ के सपने के लिए, दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने माँ के सपनों के लिए इतना पढ़े कि आपका नहीं बल्कि आपका, माँ का, हमारे शहर का, हमारे देश का नाम रोशन हो सके। मैं तमाम सनराइज स्कूल के जिम्मेदारों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पर जितने पेरेंट्स मौजूद हैं, इस बात की गवाही है कि आपने किस तरह इस इदारे को मोहब्बत से इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार से इनकी तालीम दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इदारा इसी तरह कामयाबी की सीढ़ियों पर बढ़े और ये देखते ही देखते स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज तक पहुँचे। हम सब की दुआ है। और मैं फिर से कहूँगा कि बच्चों को के तालीम से बढ़कर कोई चीज नहीं है, तो हमेशा तालीम में ध्यान दे। और उन माओं से भी कहूँगा जो किसी ना किसी कारण से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तो कृपया मेहरबानी करता हूँ इस स्टेज से कि आपके बच्चे का भविष्य बहुत अहम है। उसे कुछ आपकी प्रॉब्लम या किसी तरह की समस्या भी हो, उस समस्याओं को भूलकर अपने बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश करें। हो सके अगर आप प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते तो सरकारी स्कूलों में मौजूद हैं। जिस तरह भी हो अपने बच्चों की तालीम के लिए तवज्जो दें। और याद रखिए, एक दिन अगर आपका बच्चा कामयाब होगा तो तब आपको पता चलेगा कि आपने दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या हासिल की है। आपका बच्चा किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ेगा, बल्कि आपके बच्चे के सामने लोग हाथ जोड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा किस तरह से कामयाबी की सीढ़ी पर पहुंच चुका है। तो मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मेरी बात यहाँ खत्म करता हूँ। वो आकर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आप सब लोगों को और पूरे सनराइज स्कूल वालों को मुबारकबाद देता हूँ। अभी बात शुरू ही नहीं हुई है, शकील भाई सब पूरा आपको बोल दिए कि इल्म की दौलत जो है सबसे बड़ी दौलत है। आप सब लोग इसी तरह अपने बच्चों को एक हुनर सिखाने के लिए इल्म की ज़रूरत है। हर एक हुनर के लिए भी एक इल्म की ज़रूरत है। तो बच्चों को चाहे वो किसी भी तरीके का हुनर हो, उसके लिए इल्म की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। और आज ये शऊर भी देखा जा रहा है कि माँ बाप जो है पहले बच्चों को स्कूल भेजते थे, लेकिन हमारे वक्त में स्कूल नहीं भेजते थे। एजुकेशन जो है वो आज बहुत उम्दा तौर पर मिल गई है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, सनराइज स्कूल वाले भी बड़ी मेहनत करके आप लोगों के बच्चों को अच्छे से अच्छा इल्म देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले दिन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि आपका बच्चा अगर एजुकेटेड नहीं है, आपका बच्चा अगर किसी भी तरीके से अगर इल्म की नॉलेज नहीं रखता है, तो आपके बच्चे ऊपर तक नहीं जा सकेंगे। और किसी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर अगर कुछ मांगने से बेहतर है कि आप अपने बच्चों को इल्म की दौलत दें। और इल्म की एक दौलत ऐसी दौलत है कि जिससे आप अपने बच्चों को मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जहां पर बाकी दुनिया उनके सामने खड़ी हो जाएगी। तो मैं आप सब लोगों से और सनराइज स्कूल वालों से भी मैं बहुत मुझे बुलाने का मैं उनका आभारी हूँ और उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सब लोग इतनी देर तक बैठे हैं। अभी माहौल ऐसा है कि हमारा माहौल तो नहीं है, लेकिन अब बोलना भी ज़रूरी है।
अगर नहीं बोलेंगे तो आप लोग ये समझेंगे कि कार्यक्रम एकदम मुक्का हुआ। ऐसा नहीं होना। मेहमान आए हैं तो मेहमान भी आपके बच्चों की ही तारीफ करने के लिए आए हैं और आपके बच्चों का ही प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं। तो मैं आप सब लोगों से और एक बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपके बच्चों को अच्छे से अच्छा इल्म दें और अपने बच्चों को इतने शुरू से आज बैठकर आप उनका कार्यक्रम देखने के लिए आए हैं, इतने ही शुरू से अपने घरों में भी उनको तालीम दें। और अपने घर की जो तालीम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैडम होमवर्क लिख कर देते हैं, होमवर्क लिख को देने के बाद में बच्चों को बाहर फिराने का, खिलाने का, उनका खेलना भी जरूरी है और उनका पढ़ना लिखना भी जरूरी है। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दें। और हमारे सनराइज स्कूल वालों को भी मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಈ ಸನ್ರಾಜ್ ಶಾಲೆ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಮಗೂ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಅವಕ್ಕೂ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಒಟ್ಟು ನೀವು ಏನಾರೇ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಈ ಸನ್ರೈಸ್ ಶಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು. जायकेदार पकवान का नाम भी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां मिलेंगे आपको हर तरह के वैरायटीज का खाना जो आपको उंगलियां चबाने पर कर देगा मजबूर। खाने के इस खजाने में आपके बर्थडे, कई तरह की पार्टियां और अपनों के साथ मिल बैठ के बिता सकते हैं खुशियों के पल। भी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट, सेंट्रल बस स्टैंड बीजापुर।